दुराने हाजिरी क़िबला शाह जी तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से, अंजुमन की तरफ से, जामिया मस्जिद की कमेटी की तरफ से, मुफ्ती साहब की तरफ से खुशामदीद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक शाह जी का साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे। उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है। वाबस्ता अकीदत मेरी शेखैन से है, उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है। वाबस्ता अकीदत मेरी शेखैन से है। बू बकर का खातिम हूँ, अली का शहदा, फारूक का खातिम हूँ, अली का शहदा, उस्मान का खातिम हूँ, अली का शहदा। निस्बत मेरी हसनैन करीमैन से है। शान सिद्दीक़ के अकबर पे कुर्बान मैं, राज़दारे रिसालत की क्या बात है। जिसको सिद्दीक है मुस्तफा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है। कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके तख्ते खिलाफत की क्या बात है। गार है या के जन्नत की गुलजार है, एक तरफ यार है एक तरफ मार है। जहर पांव पे जानों पे दिलदार है, तेरी सिद्दीक किस्मत की क्या बात है। जहर पांव पे जानों पे दिलदार है, तेरी सिद्दीक किस्मत की क्या बात है। जहर पांव पे जानों पे दिलदार है, तेरी सिद्दीक किस्मत की क्या बात है। अबाब ज़ी वक़ार जितने भी उलमाए कराम मशाइख़ ज़ाम तशरीफ लाए, मैं अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ से आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जितने भी मेहमानान ज़ी वक़ार, आप सबको भी खुशामदीद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको दारैन की नेमतें अता फरमाई। ज़ग़्म इस्लाम फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी आप आएँ और अपने रूहानी मलफूज़ात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनीय्यिल हमीद, ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना रु'या अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, आहिस्ता पढ़ें, अपनी जगह पर पढ़ें, लेकिन मोहब्बत से दुरूद पढ़ें। दुरूद पाक अल्लाह की रहमत को बंदे की तरफ माइल करती है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा
व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकन फी महासिरिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्दो समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये मुक़द्दस और मुबारक महफिल जो मैंने इश्तिहार देखा बउनवान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद है। जय्यद उलमाए किराम, मशाइख़ किराम, सादात किराम की जलवगरी है। अल्लाह तमाम बुजुर्गों का साया सलामत रखे, सेहत व हिम्मत के साथ उन आस्थानों को, उन मदारिस को, उन खानकाहों को, उन मसाजिद के मिंबर और महराब को नशर दीन और रुश्द हिदायत के लिए और हम फिदवियों को, हम फ़कीरों को उनकी मुबारक निस्बत के साथ कामिल वाबस्तगी नसीब फरमाए। मैं इनेकाद पर इस मस्जिद शरीफ की तमाम इंतज़ामिया को, इमाम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को, तमामी नमाजी हज़रात को और बिलखुसूस बज़्म के तमाम दोस्तों को सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इस फितनापुर दौर के अंदर ईमान की असल रूह और जिला ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसकी अहिया और उसकी बेदारी के लिए, यूथ और नौजवानों की तरबियत के लिए ये कुरान और सुन्नत का इज्तिमा जो मुनक़िद किया है, अल्लाह इन भाइयों को दो जहानों की इनकी मेहनतों पर अजर और हिज़्ज़ वाफ़िर अता फरमाए। वक्त मेरे दोस्तों तकरीबन बहुत ज़्यादा हो चुका, चंद बातें इस हवाले से जिक्र करना चाहूँगा। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से अहले सुन्नत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत, करामत, मोजज़ात, आपके कमालात, आपके इम्तियाज़ात, आपकी अज़मत व शान जो कुरान का एक बड़ा ज़रूरी मुतालबा है, उन मज़ामीन को समझने के लिए, अपनाने के लिए, पैरवी करने के लिए मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से बज़्म मुनक़िद करते हैं। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिल या उन्वान रबीउल अव्वल के साथ खास नहीं है, बल्कि ये तो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद, मुद्दा और मतलब है हुजूर की अजमतों से फिक्रों को आशना करना, हुजूर की करामात और अजमतों से ईमान को रोशन रखना। क्योंकि ईमान महज कलमा पढ़ देने का नाम नहीं है, बल्कि उसकी हया, उसकी अहिया हुजूर से ताल्लुक और मोहब्बत और अकीदत और एहतराम के साथ है। तो इस जाने ईमान की मश्क का नाम महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इस दौर के अंदर जहां इल्हाद, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, एथिसिज्म, इनकार खुदाबंदी, इस्लाम के दुश्मन चारों तरफ से हमारे तालीमी इदारों के अंदर सलाहियत कर चुके हैं, हमारे मोहल्लों में उतर चुके हैं, तशकीक का दौर है, जरूरी अकायद के खिलाफ शक को फैलाया जाता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में मिलाद की पहले इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज जरूरत हो रही है। तो लिहाजा मैं एक बात अदबन अर्ज करना चाहता हूं कि जो हजरात मिलाद को मुनक़िद ना करते हैं, नहीं करें, लेकिन वो उसको खल्त मबस करके गैर ज़रीर फतवों का निशाना न बनाएं, बल्कि इस महफिल के मकसूद और मतलब को समझें। ये कोई भी करे, लेकिन ये अजमत और मोहब्बत रसूल का मिशन है। आने वाली यूथ को अगर इस्लाम पर कायम रखना है, तो जैसे एक निम मुर्दा शख्स को अगर वैन पर रखकर उसको हयात दी जाती है तो ऑक्सीजन है,
इस वक्त मुसलमान हर तरफ से पीस चुका है, उसको दोबारा तजदीद के लिए, दोबारा इकामत के लिए और इकामत दीन के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो ईमानी ऑक्सीजन है वो हुजूर की मोहब्बत है, वो हुजूर का जिक्र है। अगर कोई मकतबा फिक्र मुनक्किद नहीं करता ना करे, लेकिन अगर किया जाता है तो कुरान और सुन्नत के गलत इस्तदलाल के साथ इस मुकद्दस बज़म पर हमलावर ना हो। इसके मकसूद को देखें, इसके मफाद को देखें, इसके माल को देखें, इसके अंजाम को देखें और इसके सबक, क्योंकि ईमान की असल और जान जनाब रसूलुल्लाह की मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैं मुख्तसर आम मज़ामीन ही में गुफ्तगू करूंगा ताकि जो नौजवान बैठे हैं उन तक मेरा पैगाम पहुंचे। देखिए, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है जो हम बचपन ही से बुजुर्ग उलमा सालिहीन से सुनते हुए आए और वो मेरे और आपके लिए बुनियादी सबक है और जो जरूरी चीज होती है वो बार बार रिपीट की जाती है। हुजूर सैयद आलम का इरशाद आप सुनते रहते हैं, दोबारा इसकी तजदीद करते हैं, दोबारा इसकी ताजगी करते हैं, रिवाइव करते हैं और उस मजमून को मजीद डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि आज उसकी जरूरत हमारे लिए कितनी जरूरी है। इरशाद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही असनात के साथ, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। माना क्या है नौजवानों, में थोड़ा सा टाइम लूंगा, तवज्जो रखिएगा। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई सिंगल आदमी भी मोमिन नहीं हो सकता, एक बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता कंडीशन उस वक्त तक, अकूना मैं मुस्तफा हो जाऊं, अहब्बा इलैहि उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब। जाहिर सी बात है किसी भी मिशन को फॉलो करने के लिए कायद की मोहब्बत, उसकी अकीदत लाजिम है। महज आमाल की नकल जो है वो मकबूल नहीं है, बल्कि हुक्म देने वाले महबूब की अला क़स्द एज़ामिही फहुव मुतीउन लहू, जो हुक्म दे रहा है उसकी अजमत और हैबत जब तक दिल में ना हो कि ये हुक्म तो है लेकिन इसलिए इज्जत के लायक है कि ये अजीम जात दे रही है। इत्तिबा बनता जब है हुजूर सैयद आलम के पीछे, मुनाफिकीन भी हुजूर का हुक्म मान रहे हैं और बिला तशबीह बिला तमसील मुखलिस जमात सहाबा भी हुक्म मान रही है। लेकिन इत्तिबा का लफ्ज महज हुक्म मानना नहीं है, महज पैरवी करना नहीं है। यह लफ्ज जिस पर खिलता है वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली है, जो तर्जुमान सहाबा अहले बैत। मुनाफिकीन भी उसी तरीके से हुक्म मान रहे हैं, लेकिन वो इत्तिबा की जाहिरी सूरत पर है, इसलिए कि किसी के हुक्म को मानना ये और चीज है। इत्तिबा महज हुक्म का नाम नहीं है, बल्कि अला क़स्द एज़ामिही, जो हुक्म दे रहा है उसकी अजमत और शान की वजह से हुक्म को मानना। तो लिहाजा शरीयत की पैरवी भी मौकूफ है हुजूर की अजमत पर। नमाज, रोजा, ज़कात की अदायगी भी, ये तमाम शरीयत के हुक्म की कबूलियत भी रुकी हुई है हुजूर की अजमत पर कि महज अमल नहीं होगा, अमल इसलिए होगा कि मुस्तफा ने ऑर्डर किया। जब तक उनकी हैबत, उनका इजलाल, उनकी तकरीम, उनका मर्तबा, उनकी वजाहत दिल में ना हो कि ये हुजूर का हुक्म है और वो इतनी अजमत वाली जात है, तब जाकर वो इत्तिबा बनेगी। और इस मुकम्मल रूह की प्रैक्टिस की बज़म को महफिल मिलाद कहते हैं। ये इसकी जरूरत है। जरा थोड़ी सी बात आगे लेकर चलिए मेरे दोस्तों। हदीस पाक, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में वो एक तन्हा सिंगल पर्सन भी मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता मगर उस वक्त, अकूना मैं मुस्तफा हो जाऊं, अहब्बा महबूब नहीं, सबसे ज्यादा महबूब, इलैहि उस बंदे के नजदीक। बात यहां मुकम्मल होगी, बात यहां मुकम्मल हो जाती है कि बंदा मोमिन जब होता है कि जब मेरी मोहब्बत, मेरी अजमत, मेरी कदर उसके नजदीक हर रिश्ते से ज्यादा हो जाए। बात मुकम्मल है, लेकिन बात इतनी जरूरी थी कि आगे उसकी और वजाहत आ गई। मिन बयान से मिन वालिदी, हालांकि मिन वालिदी ही व
व वलदिही व नास अजमाइन के बगैर भी मजमून वहां मुकम्मल था, पैगाम वहां मुकम्मल था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, तुम में वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुस्तफा उसके नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा महबूब ना हो जाऊं। लेकिन ये इतना जरूरी मिशन था, कमाल तशरी करके इसको आगे फैलाया गया। फरमाया इंसान अगर निकम्मा से भी निकम्मा होना तो माँ बाप का नाफरमान नहीं होता। फरमा में वालिदी ही उससे भी ज्यादा मेरी मोहब्बत। बुरी सोहबत में रहा, माँ बाप का अदब ना कर सका, कम से कम इतना निकम्मा नहीं होता कि औलाद से प्यार ना करे। फरमा में वालिदी उस औलाद से भी ज्यादा। यानी मोहब्बत एक फीलिंग का नाम है, मोहब्बत उस ईसार और खुद सुपुर्दगी का नाम है कि जब हो जाती है ना तो बचाने से बंदा खुश नहीं होता है, लुटाने से खुश होता है। इकबाल जो फरमा गए ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अरे भाई अक्ल महवे तमाशा है लबे बाम। जब अकल बालिग होती है तो खुद गर्जी आती है, इश्क जवान होता है तो निशावर हो जाता है। अकल कहती है मैं कैसा हूं, इश्क कहता है महबूब कैसा है। अकल खुद गर्जी सिखाती है, इश्क इशार सिखाता है। फरमा इसलिए आला हज़रत ने फरमाया जिसको दिल को जो अकल दे खुदा, दिल को जो अकल दे खुदा। मौली साहब कहने लगे अकल तो दिमाग में होती है, बंदे के सर पर सोटा या डंडा मारा तो बंदा पागल हो जाता है। मैंने कहा ये जिस अकल की बात कर रहे हैं वहां आपकी अप्रोच नहीं है। ये उस अकल की बात नहीं हो रही जो आसाब और हिस्स की मोहताज है नतीजा मुरत्तब करने की। वो अकल वो है जो खोपड़ी के अंदर है, वो प्रोसेस और मरहले में है, और ये अकल वो है जो अंजाम को पा चुकी। इमाम अहमद रजा कहते हैं दिल को जो अकल दे खुदा। उन्होंने कहा अकल तो दिमाग में होती, दिल में कहां से आ गई। हमने कहा जो अकल की बात कर रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं। ये वो अकल है जिसको ईमान से ताबीर किया जाता है। और अकल वो है कि जब हिफ्ज़ मरातिब समझ में आ जाए, मकाम व अज़मत समझ में आ जाए, ये अकल खुद गर्जी सिखाती है, ये अकल ईसार सिखाती है, ये अपने आप में रखती है और ये महबूब पर निशावर हो जाती है। तो इस अकल को खुद सुपुर्दगी और मोहब्बत कहा जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशा है लबे बाम। अभी उंगली पर छुरी चल जाए अकल कहती है कांप जाए, उधर गर्दन कट रही है कुछ नहीं होता। मैंने कहा जब अकल खोपड़ी काम करती है तो सुई से भी अजियत होती है, और जब सीने की अकल काम करती है तो सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैं कुछ फीलिंग और एहसास आपके सामने रखता हूं, जरा गौर करें। ये तकरीर नहीं है, ये महसूसात, ये महसूसात है, ये लफाजी नहीं है, ये कैफियत। आप में भी ये कैफियत है, लेकिन मेरा शायद कोई बच्चा इसको अल्फाजों में ढालने नहीं चाहता। मैं बस उसी कैफियत को ढाल रहा हूं। गौर कीजिए आप, हमारे एक अब तसव्वुफ और अकाबिर औलिया ने जो इसको पकड़ा है और उसको समझा है वो क्या है। हमारे बदन में दो सिस्टम चलते हैं, एक खोपड़ी का, एक सीने का। आप आजमा लीजिए, जब आपको यह आ जाना ख्याल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, आप उस वक्त आंख बंदे करें, ये जगह खामोश होगी, यहां से बात आ रही होगी। आप कभी आजमा लें, जब आपको अपनी पड़ी होगी ना उस वक्त सीना खामोश होगा, दिमाग बोल रहा होगा। आप खुद महसूस करेंगे मेरे काम का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा। आप उस वक्त आंख बंद करें, ये आपको फीलिंग कहां से आ रही है, ये दिमाग से आ रही है। और जब ये है इस्लाम का क्या होगा, हुजूर को क्या जवाब दूंगा, खुदा को क्या जवाब दूंगा, आप यकीन कीजिएगा वो आवाज सीने से आ रही है। ये बाकायदा फिजिकल चीज है। खुद गर्जी जब आती है जब ये काम करता है, और ईसार और फिदवियत जब आती है जब ये काम करता है। इसी को इकबाल ने कहा ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, वो जज्बा इश्क का था। अक्ल महवे तमाशा है लबे बाम अभी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
तो फरमाया, गौर कीजिए, यहां पर फीलिंग और कैफियत मांगी जा रही है, क्योंकि जिंदा लाश नहीं, अंदर की तवज्जो और इंटेंशन मांगी जा रही है। क्योंकि हर तहरीक, हर अमल के पीछे एक जज्बा होता है जो उस अमल की तरफ उभारता है। अगर वो जज्बा, अमल जज्बे से खाली हो तो वो रस्म है बेजान। रस्म अरबी जबान में कहते हैं किताबत और राइटिंग को, जैसे आप कहते हैं रस्म खत। लेकिन एक रस्म वो है जिसमें रंग भी आ जाता है। महज अगर आप नुकूश खींचे, उसमें जाज़बियत नहीं, नुकूश में जाज़बियत वो रंग पैदा करता है। तो रस्म उसको कहते हैं जिसका लिंक बातिन से ना हो, और अमल उसको कहते हैं कि जो रस्म के अंदर का रंग आ जाए तो वो अमल कामिल हो जाता है। जब तहरीक उस अमल के लिए अंदर से उठाए, और अंदर को तैयार करने के लिए आशिकों की महफिल चाहिए। मिलाद वही कर सकता है जिसका ये सिस्टम बंद हो और ये चल रहा है। हाँ, वाकई में जिस मौलवी साहब का ये सिस्टम बंद है, ये है हुजूर ने नहीं किया, साहबा ने नहीं किया, अहले बैत ने नहीं किया। मैं कहता जरा खामोश बताइए आवाज कहां से आ रही है? कहता हाँ यहां से आ रही है। मैंने कहा थोड़ा आशिकों के पास बैठो, हुजूर दाता साहब जाओ, मियां मीर शरीफ जाओ, बुजुर्गों के पास जाओ, वहां बैठो, थोड़ी तरबियत करो। फिर तुम्हें जब यहां से आवाज आएगी ना, फिर तुम कहेगा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तकरीर नहीं है मैं और आप अपने आप को टटोल रहे हैं। ये कैफियत ऐसों के साथ बैठे जिसमें सीना रोशन हो, और ये उनके पास होगा जिनकी नजर तुम्हारी जेब पर नहीं होगी। जिनकी नजर तुम्हारी जेब पर होगी वो तुम्हारा दिमाग बनाएंगे, और जिनकी नजर तुम्हारे दिल पर होगी वो तुम्हारा सीना बनाएंगे। जो बेगर्ज तुझे चाहे अल्लाह रसूल के लिए, तवज्जो है। अब आइए लौट कर, मैं वक्त बहुत मुख्तसर है वरना इधर ही घूमते रहेंगे, फिर किसी महफिल में तफसीली से इस तरफ आएंगे, इधर ही छोड़कर दोबारा हम लौट कर आते हैं। गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी को इमाम अहमद रज़ा ने कहा था, दिल है वो दिल। दिल क्या है? दिल तो जानवर का भी है। फरमा दिल होता ही मोमिन का वो जो तेरी याद से मामूर रहा। महज ये गोश्त का लोथड़ा दिल नहीं है, ये कल्ब, वाकई में कल्ब और दिल बनता जब है जब तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर, अरे वही सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये इश्क की वो मंजिल है कि जिसमें वो हर चीज को महबूब की तरफ मंसूब कर देता है। दिल, अरे वही दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा। सर, अरे भाई वही सर है जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया। अरे भाई तहन में ज़बान तुम्हारे लिए, ओ बदन में है जान तुम्हारे लिए, ओ भाई हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो महफिल मिलाद इश्क की मश्क का नाम है, इश्क की मश्क का नाम है। एक हकीमुल उम्मत कहलाते थे किसी दौर के अंदर, सरकार मुफ्ती अहमद यार खान की बात नहीं कर रहा रहमहुल्लाह, एक ऐसी कहलाते थे। उनसे किसी ने कहा कि जनाब हमारे इलाके में जलसा है और बिदअती हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम फजाइल बयान नहीं करते। तो हकीमुल उम्मत साहब आप फजाइल बयान करें। तो हकीमुल उम्मत साहब कहने लगे मुझे फजाइल की हदीसें याद नहीं, याद नहीं, किसी और से तकरीर कराओ। तो मैं सोचने लगा कि फजाइल की हदीसें याद क्यों नहीं है। मैंने कहा इसलिए कि फजाइल की तरबियत और मकाम मुस्तफ़ा की तरबियत जहां दी जाती महफिल मिलाद, जब वही बिदअत हो गया तो तुम्हारे पास प्रैक्टिस का और कौन सा महाज रह गया। सुन्नी को नींद में भी उठाओ तो फर फर सरकार के फजाइल पड़ता है। ये सारी कैफियत नतीजा इस महफिल मिलाद का है, जिसमें सिर्फ यही होता है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है, हजरत अपने बेटे का जन्मदिन मनाना जाइए, हुजूर का मिलाद कभी, तवज्जो है आपकी, बिदअत है। क्यों? इसलिए कि उस माहौल में ढले ही नहीं कभी। जहां ढल कर अपनी हैवानियत
और दरिंदगी को खत्म करके हुजूर के इश्क में ढलना था, उसी बज़्म को तो महफिल मिलाद कहते थे, उसको तो फतवों की नजर कर दिया आपने। जो है उसको कहते जी आप चिरागा करते हैं, मैंने कहा आप ना करो। आप जुलूस निकालते हैं, मैंने कहा ना निकालो। आप झंडियां लगाते हैं, क्योंकि महफिल मिलाद इसके गिर्द में घूम रहा हूं, फिर हदीस का तर्जुमा करो। मैं कैफियत को छेड़ रहा हूं, फिरकावारी तो नहीं कर रहा। ये थॉट का मसला है, थॉट। एक बंदे को किसी ने समझा दिया टमाटर काले होते हैं, तो वो कालों में ही ढूंढ रहा है। गलती क्या है, जैसी थॉट होगी वैसा नतीजा है। अरे मौलाना तुम भी बुखारी पढ़ रहे हो, वो भी, अरे मसला बुखारी का नहीं, मसला समझ का है। जब समझ बिगड़ जाएगी तो नतीजा भी गलत निकलेगा। कुछ समझे आप? मुख्तसर एक बंदे को किसी ने कह दिया टमाटर काले होते हैं, तो लाहौर दाता साहब की नगरी गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा ऐ ना किसारा पीर कामिल कामिल आला रहमान, बोलो सुभान है सरकार मियां मीर शरीफ की मैं, बोलो सुभान। अब आप देखिए, वो किसी ने उसको समझा दिया कि जनाब टमाटर काले होते हैं और हार्डवेयर की दुकान पर। अब वो टटोल रहा है, किसी लोहे को पकड़ता है, लेकिन कहता है कि बेगम को ले जाऊंगा, देकर दूंगा तो काटेगी कैसे और ये गलेगा कैसे। एक लाहौर दाता साहब की नगरी के बंदे ने देखा कि ये साहब हर हार्डवेयर की दुकान पर कुछ लेते नहीं है, बस टटोलते हैं, आ जाते हैं। उसने पूछा क्या चाहिए हजरत आपको? कहने लगे ये टमाटर चाहिए। कहा सुबह से आप इतने परेशान हो रहे हैं, अच्छा इधर आइए ना, मैं आपको टमाटर दिलाता हूँ। ले गए किसी ठेले के ऊपर, और अपनी जेब से, कितना बेचारा ख्वार हुआ पूरा दिन, तो अपनी जेब से 5 किलो पंचतन पात के सत्य 5 किलो थैली में डलवा दिए और दे दिए। उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, मुझे क्या करना है इससे? ये तो टमाटर है। कहने लगे ये टमाटर कैसे? टमाटर तो काले होते हैं। वो बेचारा रोता रहा, लेकिन उसने कबूल नहीं किया, क्योंकि मसला थॉट का था। तो हम तो दलील पढ़ पढ़ के थक गए कि भाई यही है, कुछ समझ रहे हैं आप? लेकिन थॉट का मसला है, तब जो है मिजाज ये बन गया, नहीं हम नहीं कर रहे मिलाद। आप हमारे को कह रहे हो, मैंने कहा आप मिलाद नहीं करते? मैंने कहा बेटो चाय पिए, मैं आपको तो नहीं कर, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जब तक उधेड़ूंगा नहीं तो ला युमिनु अहदुकुम समझ में नहीं आएगी। इसको बस इसी पर बात को हम खत्म करेंगे। नहीं हम मिलाद नहीं करते, हम चिरागा नहीं करते। मैंने कहा बगैर चिरागे के कर लो, ठीक है। इससे पहले एक बात करूं, एक मुल्क में मैं गया, तो वहां आप देखते हैं कि पाकिस्तानी भाई पंजाब के या सिंध के कहीं पर भी पता चले कोई पाकिस्तानी आया तो फिर वो आगे पहले गया नाश्ता हमारे घर करना। मेहमान नवाजी हमारे लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह क्या आदत, आप आलिम दीन है या आप आए हैं तो मेहमान नवाजी। लेकिन हमारे लोग न्यूट्रल भी बहुत होते हैं, वो जबान पर हरे को भर देते हैं। जब मैं सुबह नाश्ते में आया तो उसने अपने जबान वाली बिरादरी के सारे लोगों को बिठाया, जिसमें 90% ऐसे थे। घर में जाकर बैठ गए, आप समझने की कोशिश करें। जब जाकर बैठ गए चाय पर तो मुझसे मिलने लगे, कैसे मिजाज हैं आप? सही है। उम्र रसीदा तो 70 साल की। कहने लगे कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं जी, खैरियत से? अच्छा पाकिस्तान से आए जी? हाँ मैंने आपको फेसबुक पर टीवी पर भी कभी देखा। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। कहिए जब आप आ रहे थे, ये बाहर ममालिक, जब आप आ रहे थे, ये पूरी फीलिंग के साथ बता रहा हूं ताकि बात आप समझे कि थॉट कहां से बिगड़ता है। अगर इस पर गौर करोगे तो दुआ दोगे। कहने लगे खैरियत? आप जो यहाँ पर आए माशाल्लाह कितने दिन का वीजा? मैंने कहा नहीं वो 6 महीने की एंट्री दी है, तो मैं तो ज्यादा नहीं, बस 20-22 दिन रहूंगा, 2-3 शहरों में जाना है, वहां से मैं लौट जाऊंगा। अच्छा ये जो आप आ रहे थे यहाँ से, ये आपने दारुल देखा जो बहुत बड़ा था? मैंने कहा हाँ मैंने नाम देखा। कहा वो मेरा ही है और मैं 40 साल से वहां पर दरस हदीस दे रहा हूँ। कई तलबा वहां फारिग हुए हैं, लंबी उन्होंने कसीदा अपना कि मैं तफसीर भी पढ़ाता हूँ, हदीस भी पढ़ाता हूँ। मैंने कहा जी 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 अच्छा ठीक है। इतने में उन्होंने मोबाइल उठाया और उससे पंफलेट जो था वो निकाला। कहा ये प्रोग्राम में आप आए हैं? मैंने कहा हाँ यही प्रोग्राम है। कहा ये ऊपर लिखा हुआ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु। मैंने कहा कह लगा मैं आपको भी बता चुका हूं कि मैं यहाँ मुदर्रिस हूं और मैं पंजाब के फला इलाके का हूं और इतने साल मुझे यहाँ पर हो गए, तो 40 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो बड़े बड़े उलमा यहाँ बन गए। तो मैंने 40 साल जो है ना वो जनाब कुरान सुन्नत पढ़ाया, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। माजरत के साथ बात चल रही है हमारी, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। मैंने कुरान में भी ढूंढा, मिलाद नहीं मिला, हदीस में भी ढूंढा, मिलाद नहीं मिला। मैंने चाय की चुस्की लेकर रखकर मैंने कहा आपको पता है मिलाद क्या है? कह लगे नहीं। मैंने कहा ढूंढ क्या रहा? ये जरा कराची वाली उर्दू।
बांट नहीं रहा हूं, मसले को समझा रहा हूं। मैं और तू गुलाम रसूल है, हमें हुजूर की इज्जत का मसला समझना है। किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, मौजू को डेप्थ में जाकर समझ रहे कि थॉट बिगड़ता कहां पर है। मैं 40 साल से कुरान और सुन्नत पढ़ा रहा हूं मौलाना साहब, और आप ये प्रोग्राम के लिए आए मिलादुन नबी। कहा यार मेरे को तो ना कुरान में मिलाद मिला, ना हदीस के अंदर मिलाद मिला। ये मुझे तो 40 साल हो गए पढ़ाते हुए, ना कुरान में मिलाद मिला ना हदीस में मिला। मैंने चाय की प्याली नीचे रखकर कहा, मैंने कहा आपको पता मिलाद किसको कहते हैं? चलेगा नहीं, मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था। ये कौन सा इलाका है? मक्का कॉलोनी में एक बंदा आ जाए, सुबह से लोगों की घंटियां बजा रहा, तो आप देखें यार ये बंदा कोई नया नया, हालात भी ठीक नहीं, अल्लाह पाकिस्तान पर करम फरमाए, हालात भी आजकल ठीक नहीं है। तो आपने करीब जाकर कहा, हजरत ये आप यहां से शुरू है वहां तक 24 गली तक आपने घंटी बजाई, तो ये जो आपने सारी घंटियां बजाई हैं तो किसी से मिलना है? कहलेगा हाँ मिलना है। क्या किससे का पता नहीं। आप फौरन फोन करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे कि बाबा जी का शुगर बढ़ गया है। अबे जिससे मिलना है वो पता ही नहीं और भूले जा रहा है। 40 साल से मिलाद ढूंढ रहा हूं, तो मैंने कहा तुझे मिलाद पता है? कहलेगा पता नहीं है। तो मैंने कहा पता नहीं तो ढूंढ क्या रहा था? तो मुझे कहा तू बता। मैंने कहा हुजूर की अजमत और शान का नाम मिलाद है, वो कहां पर नहीं है बता। पहले एक मफरूजा बनाते हैं, उस पर पूरा फतवा मानते हैं। पहले एक जहन में मफरूजा बनाते हैं, मिलाद कहीं नहीं लिखा हुआ। अरे जिसे ढूंढ रहा है उसकी तारीफ पता है? ओ भाई हर एक की घंटी बजा रहा है, किसी से मिलना है? कह लगे हाँ। मैंने कहा किससे? का पता नहीं। पहले ये तो पता हो कि किससे मिलना है। अब्दुल्ला से, अब्दुल रहमान से, अब्दुल जब्बार से। मैंने कहा मौली साहब 40 साल से कुरान पढ़ा रहे थे, मिलाद नहीं मिला, कभी जहमत गवारा की आपने कि मिलाद कहते किसको है? मैंने कहा हाँ यार ये तो नहीं की। तो मैंने कहा फिर बैठ हमारे साथ। फिर हमने पढ़ना शुरू किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम व रफ़अना लका ज़िक्रक वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कहा हाँ सुभान अल्लाह। मैंने कहा यही महफ़िल मिलाद है। बात समझ रहे? जल्दी जल्दी समझे जरा, जल्दी जल्दी समझे। तो हमें तो मिलाद नहीं। तो मैंने कहा घंटियां बजा रहे, पता है किसको मिलना? या तो शुगर हाई हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। वरना अगर दिमाग ठीक हो तो बंदा पहले मौजू की तारीफ समझता है, फिर उसको ढूंढता है। तवज्जो आपकी। एक आपको लतीफा और सुना देता हूं इसी हवाले से, इल्मी लतीफा। आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा आप मिलाद के खिलाफ हो? कहलेगा नहीं। मैंने कहा चाय पियो। मैंने आपके खिलाफ मैंने नाम लिया है? मैंने तो एक थॉट और एक फिक्र गर्दिश कर रही है उस पर बात की है। तवज्जो है कुछ? सुन्नी भी बड़ा नाजुक होता है ना, अरे खिलाफ बात हो रही है। मैंने कहा बात मतलब की हो रही है, बचने की हो रही है। अगर ये नहीं समझेगा तो किसी भी शरारती के 40 सेकंड के थंबनेल पर गुमराह हो जाएगा। सोशल मीडिया की बदतरीन इल्गार है। अगर कॉन्सेप्ट तेरे क्लियर नहीं होंगे कोई भी डाउट डालेगा। बता दिया मिलादुन नबी अजमत का नाम है। अच्छा दूसरी बात, नहीं हम तो नफ्से जिक्र के कायल हैं, मुरव्वजा तरीके के कायल, 50-50 हो जाता है। अच्छा अगर मिलाद हुजूर की अजमत और शान और सीरत का बयान है ना, तो इसको कौन मुसलमान इनकार कर सकता है? लेकिन आपने इसका नाम मिलादुन नबी क्यों रखा? मैंने कहा आपने खत्म कुरान नाम क्यों रखा? खत्म कुरान नाम क्यों रखा? आपने खातमुन नबी कॉन्फ्रेंस का नाम क्यों रखा? कह लगे वो जिक्र उस हवाले से होगा, हुजूर की शान का होगा। मैंने कहा नहीं, पूछ रहा हूं इसकी दलील क्या है आपके पास? कह लगे ला मशाइख़ फिल इस्तिहला, उसूल है कि इस्तिलाह या नाम रखने में कोई ममानियत नहीं है। तो मैंने कहा वाह ये तो आप अब्बा अब्बा खेल रहे हो। आप अगर महफिल का नाम वो रख दो तो जायज है, मैंने मिलाद रख लिया तो नाजायज हो गया। समझे? चिढ़ा नहीं रहा, अंदर खोज रहे हैं कि जख्म कहां लगा हुआ है, ट्यूमर कहां पर है, वो ट्यूमर कहां पर है। तवज्जो है? फिर 50% आ जाते हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अगर मिलाद इसका नाम है कि हुजूर की शान अजमत कमालात, सही रिवायत से, हाँ सही। मैंने कहा चलो सही रिवायत से। अब कुरान से बड़ी कौन सी है? सही बात हो सकती। मैंने कहा कुरान से बयान, हुजूर की अजमत और शान का नाम, आपके नसब मुकद्दस की शान, आपके वालिदैन पाक, आपकी वालिदा माजिदा, आपके वालिदैन, आपके सहाबा, आपके मोजज़ात, आपकी करामत, आपकी विलादत के वक्त जो अजायबात हुए, बोलो ना सुभान अल्लाह।
ये किताबों में भरे पड़े हैं, इसका नाम महफिल मिलाद है। तवज्जो है आपकी। देखो एक हदीस का मैं सिर्फ खुलासा देता हूं, वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है। जामिल मुस्तदरक की सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर। जामिल मुस्तदरक हदीस की वो किताब है, मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों उलमा बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने सही अहादीस का एक बहुत बड़ा जखीरा जमा किया था, लेकिन किताब हमारी कोई लंबी ना हो जाए तो डर कर थोड़ी सी हदीस लिए बाकी छोड़ दी, 4,000 4,500 बाकी छोड़ दी। तो वो इमाम बहकी के उस्ताद इमाम हाकिम ने उन अहादीस को कि जाया ना हो जाए उसको जमा कर लिया। इतना समझ गए आप। लेकिन इमाम हाकिम पर एक सवाल खड़ा हो कि ये मुतसाहिल है, क्योंकि हदीस ऐसी नहीं आई है जो रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहा है उसको इतनी कड़ी जांच से उलमा गुजारते हैं। मैं कहता हूं किसी भी मजहब में किसी बात की तहकीक की इतनी बारीकी से तहकीक नहीं होती जितना रसूलुल्लाह की अहादीस के लिए फन अस्मा और रिजाल में उलमा ने मेहनत करके उसूल वज़ा किया है। आपने ये मिसाल सुनी होगी ना कि सुई के नाके से ऊंट को गुजारना, ये साबित आती है उलूम हदीस पर। एक रावी, उसका हाफजा, उसका बचपन, उसकी किताबत, खैर एक बड़ा मौजू है। ये कहना परवेज साहब बहुत आसान है, हदीसें बाद में लिखी गई। मैंने कहा ग्राउंड पर बताना बच्चों का काम नहीं है, ये वो इल्म है जैसे कुरान को संभाला गया वैसे रसूलुल्लाह के कौल को संभाला गया है। और गांधी साहब माजरत के साथ, ये तारीख का जखीरा नहीं है जो आप चुटकी भरते रहते हैं। कभी आप कादियानियों के मिडल मैन बन जाते हैं, कभी परवेज साहब के बन जाते हैं। आप ये जो बढ़ते रहते हैं कि हदीस एक जखीरा है। और मैंने कहा जब खुद दर्स दे रहे होते हैं तो सारी बुखारी पढ़ रहे होते हैं, और जब मैं बुखारी पढ़ने लगूं तो कहते हैं तारीख का जखीरा। इस शख्स को भी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इस पर अलग अलग सेमिनार होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, अकीदा खत्म नबूवत के लिए कितने खतरनाक कारनामे। मैं नहीं कहता, फिक्र फराइज का पेपर पेज जाकर देख लो क्या कर रहा है ये शख्स। लेकिन जरा ठहर कर बोल रहा है तो तुम निसार हो जा रहे हो, जरा आराम से बोल रहा है तो तुम बड़ा एजुकेट समझ रहे हो। और वो बातें क्या कर रहा है, अल्लाह अकबर कहता है हुजूर को आखिरी नबी कहना। कुरान की कितनी आयतें, कहते 100। कहते कादियानी ने हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार किया, कहा का हुक्म क्या है, कुछ भी नहीं, हम नहीं होते हुक्म लगाने। अब है तो 100 आयतें मौजूद है तो उसके इनकार करने वाला नहीं, हम कुछ नहीं कहते। ये है बीच में हमदर्दी और एतबार मसला गिराना। समझो आप, कभी सूफिया के सर जड़ देते और मिर्जा ने तो ऐसी मसला जो है वो, अब बात इस गांधी की निकल गई है तो जुमले सच सुन लेना। एतदाल और तवाजुन में गांधी साहब मुहिद्दीन अरबी और तसव्वुफ के जानी दुश्मन है, और वो कहते हैं तसव्वुफ इस्लाम का एक मुतवाजी और मुकाबल और अगेंस्ट दीन है। मैंने कहा गांधी तू पैदा नहीं हुआ था, बनु अब्बास की हुकूमत क्लैप्स कर गई। 400 साल से लेकर इस 1000 साल में ये मस्जिदें और मदरसे जिसने बचाए वो तसव्वुफ था। ये सुन लो, देखो कुछ बातें कर लूं मैं आपसे, कुछ बातें कर लूं आपसे, इजाजत है। देखिए अल्लाह खिलाफत जमीन अल्लाह की है, उस पर हुकूमत मुसलमानों की होनी चाहिए ताकि वो ताकत के जरिए अल्लाह के दीन को नाफिज करें। हुजूर सैयद आलम का दौरे मुबारक गुजरा, मौला इमाम हसन का दौरे गुजरा, उसके बाद 2 सल्तनतें आई, बनु उमैया का टर्म आया, टेनोर आया, उसके बाद बनु अब्बास का आया। हुकूमतें थी तो मदरसे बन रहे थे, खानकाएं बन रही थी, जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर सजा, शरी सजा। ये यानी अल्लाह के कानून को ताकत के जरिए मनवाया जा रहा है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, कि जब तुम अल्लाह के दीन के खिलाफ कोई काम करता हुआ देखो तो रियासत अगर है तो ताकत के जरिए उसको सही करे। लेकिन बनु अब्बास का आखिरी दौर अगर आप देखें तो सारी हुकूमत क्लैप्स कर गई। और ये दौर है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप अगर आ जाएं तो गौसे आजम का दौरे मुबारक तक तो बनु अब्बास पूरी तबाह हो चुकी थी। बल्कि उससे पहले अगर आप चले जाएं तो महमूद गजनवी के दौर के अंदर तो करामिता हमला कर चुका था और हजर अस्वद निकाल कर ले गया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान से जाकर हुकूमत को संभाल रहे हैं। ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं, जिस वक्त तातारी आए उन्होंने बनु अब्बास की जड़ें उखेड़ दी। तातारियों ने इस्लाम की बुनियादें और बिसात को लपेटना चाहा। 450 सदी हिजरी से लेकर आज तक दोबारा मुसलमानों की ऐसी मजबूत हुकूमत नहीं आई जो निफाज इस्लाम करे। तो लोग काफिर रहे, मुसलमान रहे, उनको मुसलमान किसने रखा?
बारीक सी बात करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये पुस्तक एक मौजू है। कौन से ऐसे लोग थे, क्योंकि हुकूमत तो नहीं थी, हुकूमत तो गैर मुस्लिमों के हाथ में चलेगी। अब नमाज की अहमियत, कुरान की अहमियत, रसूलुल्लाह की अहमियत, दीन से वफादारी, दीन पर जमा कर रखना, काफिरों की बस्ती में रहने के बावजूद बंदे के घर और बंदे को मोमिन रखना, इसमें गांधी कौन था? वो सूफिया की तहरीक थी जिसने इस्लाम को बचाया। तवज्जो, एक जुमला। आप कहेंगे आप इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि जो सच्चों को कोई गाली दे, सच्चों को बदनाम करे, तो ये इंसान बाखलाक आदमी की निशानी यह है कि उसको गुस्सा आना चाहिए, वरना वो मुनाफिक है, ये मुर्दा है। सुनिए मेरे दोस्तों, कहते हैं जी कादियानियों को रास्ता तो तसव्वुफ ने दिया है। झूठ झूठ बात चल पड़ी है तो मैं जुमला कहकर दोबारा लौट कर आऊंगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अहले सुन्नत को कितनी मुखी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और तुम कहते मौलाना खिलाफ बोल रहे। कहते हैं जनाब मुहीद्दीन इब्न अरबी की किताबें पढ़कर मिर्जा ने नबूवत का दावा किया। मैंने कहा मेरा मौजू खत्म नबूवत नहीं है, वरना मैं यहां मजीद बात करता। मैं पूरी गामदियत से सवाल करता हूं, मुझे बताओ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी नबूवत की बुनियाद, झूठी नबूवत की बुनियाद किस नजरिए पर रखी थी? वफात ईसा पर। और रूहानी खजाइन में वो लिखता है कि सैयदना ईसा फौत हो चुके हैं और मैं नबी बन गया हूं। अरे हजरत ईसा के फौत होने से तेरे नबी होने का क्या ताल्लुक हो गया? हजरत ईसा हयात है। तवज्जो सुनना, एक बहुत बारीक बात आपसे कर रहा हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताबों में लिखता है कि मैं नबूवत मेरी तरफ रागिब इसलिए हुई कि ईसा फौत हो गए। कादियानियत ये मुकदमा पेश करती है कि मिर्जा कादियानी नबी झूठा, जो नबी बनने की वजह अपनी तरफ लाता है उसकी वजह वफात ईसा। और गामदी साहब कहते हैं तसव्वुफ की वजह से उसने नबूवत का दावा किया, और जो खुद उस दावे का मुद्दई है वो अपनी बुनियाद तवज्जो से खोपड़ी में बिठाओ, वो रख रहा है वफात ईसा। और मुहीद्दीन इब्न अरबी की फवाइद मक्किया के अंदर, इस किताब के अंदर 6 से 8 जगह पर सरकार शेखुल इस्लाम मुहीद्दीन इब्न अरबी हयात ईसा पर पूरी पूरी बहस करते हैं। ठीक है। अब कादियानी ने अपनी झूठी नबूवत की वजह वफात ईसा बनाई थी और तसव्वुफ हयात ईसा का कायल है, तो उसकी झूठी नबूवत के लिए रसद तसव्वुफ से कैसे पहुंच गई? समझ रहे? अब आप सुनिए और मैं मौजू फिर उधर ला रहा हूं। मिर्जा लिखता है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 में कि हजरत ईसा की वफात मेरी नबूवत की दलील बनी। तो पता चला मिर्जा की झूठी नबूवत की बुनियाद उसने वफात ईसा बनाई। तसव्वुफ में तो ये नहीं है, तसव्वुफ की हर किताब में हयात ईसा का मसला है। लेकिन लतीफे की बात करूं, गामदी साहब खुद वफात ईसा के कायल। तो मुझे कहने दीजिए, कादियानियत बनाने वाली फिक्र गामदी साहब आपकी है, क्योंकि मिर्जा ने अपनी झूठी नबूवत की बुनियाद वफात ईसा को करार दिया था। तसव्वुफ में तो यह अकीदा नहीं है, तसव्वुफ में तो हयात ईसा का अकीदा है। लेकिन किसी भी गामदी के शागिर्द से पूछिए, गामदी खुद अपनी किताब अल बयान और मीजान के अंदर उसने वफात ईसा का कौल यूट्यूब भरा पड़ा किया है। मैंने कहा चले थे हजरात सूफिया को ताना देने के कादियानियत का दरवाजा तसव्वुफ से खुलता है। कादियानी ने खुद कहा कि मैंने दावा वफात ईसा की वजह से किया है, जबकि वफात ईसा का नजरिया तसव्वुफ की किताब में नहीं है, गामदी साहब के पास है। कुछ समझे आप? कुछ समझा सका अगर मैं आपको? तो वाह गामदी साहब, जिससे रसद कादियानियत को पहुंचती है वो अकीदा तो आपका है। क्योंकि मिर्जा खुद क्लेम कर रहा है कि मैं झूठा, यानी झूठा मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये तो अकली है, लेकिन उसके जुमले पढ़ रहा हूं। वो ये कहता है कि मेरे जदीद नबी होने की दलील ईसा का फौत होना है। समझ गया? ये सारा कादियानियत को पकड़ के आप उस नुक्ते पर अगर पहुंचे बॉटम पर कि कहां से कादियानियत की गुमराही शुरू हुई। उसने कहा हजरत ईसा फौत हो गया और मैं नबी बन गया। और गामदी साहब क्या कहते हैं कि कादियानी बनाने की तहरीक तसव्वुफ है, जबकि तसव्वुफ में वफात ईसा का मसला नहीं, जगह जगह पर हजरत ईसा की हयात का मसला है।
और कयामत के करीब आने का मसला है। जबकि गांधी साहब का आप पढ़ेंगे तो हैरान होंगे। गांधी साहब में इल्जाम नहीं लगा रहा, पूरी दुनिया सुन रही है। गांधी साहब खुद वफात ईसा के कायल हैं। तो बताओ कादियानी का दोस्त कौन हुआ फिर? झूठ किसको बोल रहा है? झूठ किसको बोल रहा है? तसव्वुफ की तरफ तवज्जो कर रहे हो? मैं दोबारा लपेटते हुए आ रहा हूं, परवेज से होता हुआ इस तरफ आ रहा हूं। जो बात इस हदीस की तरफ मैंने थोड़ी सी इस तरफ चल गई थी, अब मैं दोबारा आपसे इजाजत लेकर इधर आया था, अब दोबारा मैं इस तरफ आ रहा हूं। जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। उस बुजुर्ग के बाद फिर आ जाइए जो घंटी बजा रहे थे और पता नहीं किससे मिलना है। मिलाद के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए घंटी बजा रहे हैं, कहते जी ठीक है, अगर मिलाद इस चीज का नाम है, मुख्तसर करते मिलाद अगर इस चीज का नाम है, ये बेसिक है समझना। आपको गुस्सा जरूर आ रहा होगा, लेकिन आप उस वक्त कैसे मुतमईन हो जाते हैं जब कोई मिलाद को बिदअत कह देता है। वफादार और टाइम पास की कदर को समझें। मैं चाहता तो कोई और मौजू करता, पहली दफा मस्जिद में आया हूं कि दोबारा फिर आ जाता। हमने कहा एक ही दफा आया, फिर जिंदगी है कि नहीं, सच बोली डालो। जी सच बोली डालो। सुनिए, हमने 40 साल कुरान पढ़ाया, मिलाद नहीं मिला। मैंने कहा आपको पता मिलाद किसको कहते हैं? कहेगा नहीं। मैंने कहा ढूंढ जा रहा था। मिलाद कहते हैं हुजूर की अजमत और शान के बयान का नाम। कहते ठीक है, अगर हुजूर की अजमत और शान का नाम है तो हम जिक्र के तो कायल हैं, लेकिन ये जो आप चरागा करते हैं ना, ये जो जुलूस करते हैं ना, इसके हम कायल नहीं। बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, आपको टेस्ट आएगा जैसे अचार का आता है, और मसला भी समझ लो। रब तवज्जो करना। गखड़ के सरफराज साहब ने पूरी किताब लिखी राह सुन्नत। एक सेकंड में देखना, ये रज़वी अगर ना गिरा दे तो फिर कहना। तवज्जो करना, सिर्फ तवज्जो करना। मैंने कहा तुम्हारी किताबें हमारे लिए शेख चिल्ली के लतीफे होते हैं, इसलिए कि तू शान घटाने में है, हम इधर लगाने में है। अगर हम गिर गए फिर भी कामयाब। बोलो सुभान अल्लाह। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेती। इमाम अहमद रजा कहता है अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये घटाएं उससे मंजूर है बढ़ाना तेरा। अकल हो तो हमसे नहीं झगड़ा, ये झगड़ा तो फिर किससे? जिसने वरफाना लिख के जिक्र का दावा किया हम बढ़ाएंगे। ये कहेंगे यार जब तू बढ़ा देगा तो फिर फर्क कैसे होगा? इनको फिक्र तो है, वो बढ़ाने का कहकर उसे कोई कुदरत को घबराहट नहीं है कि लोग नबी को खुदा कह देंगे। इसको बड़ी घबराहट है। 2 चिरागे लगा दिए, आपने तो बहुत बढ़ा दिया। मैंने कहा वरफाना लगा जिक्र की बुलंदी कितनी है? घबराहट से देखो लगी हुई है कि लेकिन लोग खुदा को भूल जाएंगे। तो मैंने कहा जो खुदा खुद नबी पर दुरूद पढ़े, और दुरूद का माना होता है सना और वाहवा और ताजीम, उसकी कुदरत को घबराहट ना हो कि लोग खुदा को भूलकर नबी को खुदा ना कह दे, कि खुदा खुद नबी की ताजीम कर रहा है। तो खुदा की कुदरत को घबराहट नहीं है तो हमारे 2 चिरागों से तुझे शिर्क फिल मोहब्बत नजर आ रहा। जरा अचार लगाइए, आम का मौसम है। तवज्जो है, गौर करें। कहते कि देखो भाई अगर जिक्र की बात है ना, आपने मिलाद एक समंदर मौजू रखा है, मैं सिर्फ उसके सीधा बातें करके बस बात खत्म करता हूं। जरा गौर करना। कहने के यार देखो हम जो है ना वो जिक्र के तो कायल हैं, लेकिन मिलाद का उन्वान नहीं रखेंगे, सीरत का। मैंने कहा क्यों? कहा ये साबित नहीं। तो मैंने कहा सीरत साबित है तो चुप। तवज्जो है आपने? मैंने कहा हज़रत साहब शुगर चेक कराइए। जब शुगर बढ़ती है ना तो दिमाग इधर उधर जाता है। जरा शुगर इंसुलिन थोड़ी बढ़ाइए तो आपको पता चले कि क्या बोल रहे हैं आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसी बात करते हैं? लेकिन नहीं। मैंने कहा बैठो, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि माहौल में ये बातें होती हैं। ठीक है, मैंने किसी का नाम लिया, किसी को नॉमिनेट किया। जब मैंने हवा में बात की है तो ये उड़ती हुई आप अपनी तरफ क्यों ले रहे हैं? ये किसकी तरफ कर रहे हैं बात? हमारे बारे में कह रहे हो? मैंने कहा आप क्या हुजूर के मिलाद से चिढ़ते हो? कहने लगा नहीं। मैंने कहा बिरयानी खाओ। बोले सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह। बस तकरीर को खत्म करते हैं। बोल, लेकिन एक दफा घर पर जाकर सोचना जरूर कि मौलाना ने बोला क्या था। ये किसी के बुग़्ज़ नहीं बोला था, सरकार की वफादारी में बोला था। अल्लाह रसूल, इस वक्त इन बच्चों को अगर बचाया जा सकता है तो सिर्फ हुजूर के जिक्र से बचाया जा सकता है। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी करारी बात आपसे कर रहा हूं, जरा आप
मजे भी लें और शरई मसला समझे भी। कहने का देखो भाई, अगर आप जो है ना महफिल की बात करते हैं तो हुजूर के मौजज़ात हम पढ़ेंगे, सरकार की शान हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? बात कहां से चली थी? मुस्तदरक से। मुस्तदरक वो हदीस की किताब है, मैं जरा इधर उधर से ताने मिलाऊंगा, आप पूरे दिमाग को प्रिपेयर रखिए क्योंकि वक्त कम है, मौजू बहुत बड़ा है। अब थोड़ा दिमाग आप गर्म रखिए, थोड़े मैं इधर उधर से इशारे दूंगा, आप इशारों से 1 घंटे की तकलीफ समझेंगे। अगर 1 घंटे की तकलीफ करूंगा तो फिर फजर हो जाएगी हर इशारे पर। अब जो मैं कह रहा हूं आप बात से बात को अगला खुद समझ लीजिएगा कि क्या कर रहा हूं, इसलिए कि माहौल में ऐसी बातें होती हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने जो हदीसें जमा की थी मेरे दोस्तों, उसमें से थोड़ी हदीसें ली, बाकी कहीं हमारी किताब लंबी ना हो जाए छोड़ दी, वो इमाम हाकिम ने ले ली। इमाम हाकिम की किताब के अंदर दीन का बहुत बड़ा जखीरा है, यहीं से हम परवेज और गांधी की तरफ गए थे, ठीक है जी। लेकिन एक सवाल आ गया इमाम हाकिम पर कि ये मुतसाहिल है, रिवायत को दुरुस्त कहने में सुस्ती करते हैं। ये उलमा की जबान में मुतसाहिल लफ्ज होता है, यानी एक रिवायत अगर ठीक ना भी हो तब भी वो सही कह देते हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम, और इस इल्जाम को अगर दूर ना किया जाए तो रसूलुल्लाह के हजारों सच्चे अक़वाल उस किताब में मौजूद है, वो सारी शिकार हो जाएगी शक की। अल्लाह रहमत उतारे इमाम ज़हाबी की खबर पर। इमाम ज़हाबी ने ये पहाड़ अपने कंधे लिया और आपने उसकी तलखीस लिखी। इमाम हाकिम, इमाम ज़हाबी सीरत के भी उस्ताद हैं, अस्मा और रिजाल की भी इमाम है, बड़ी किताब है उनकी, सीर आलाम वगैरह आप देखते हैं। आपने क्या किया कि इमाम हाकिम की लिखी हुई हर हदीस की सनद पर बहस की, जहां वाकई में रिवायत ज़ईफ थी तो नीचे वजाहत कर दी, और जहां सही थी तो वजाहत कर दी। ये बात है 7वीं सदी हिजरी की, अब चल रही है 1446। इस दौरान पूरी उम्मत के हदीस के आइम्मा का इजमा है कि हाकिम की रिवायत करदा हदीस पर अगर ज़हाबी सबूत दे दें तो वो लोहे और सोने की तरह कीमती और लोहे की तरह मजबूत है। समझ गया? अब हदीस क्या है? सरकार ने खुतबा दिया, और ये जो हदीस पढ़ रहा हूं ये बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है, और ज़हाबी ने इसकी तौसीफ की है। थक रहा है लेकिन थोड़ा कीमती बात जरा सुन ले। सरकार खड़े होकर अपना मिलाद पढ़ते, इन्नी अब्दुल्ला अना अब्दुल्ला इन्नी अब्दुल्ला व अना खातमुन नबीयीन व अबी मुंजदिल फितनी। एक खुतबा दिया हुजूर ने 3 हिस्सों में मिलाद। पहले में अपनी 3 शानें, दूसरी में 3 शान, तीसरी में 3 शान। पहले क्या कह रहे हूं? अन इरबाज बिन सारियत रदियल्लाहु अन्हु इन्नी अब्दुल्ला व अना खातमुन नबीयीन व अबी मुंजदिल फितनी। हुजूर कहते मेरे साहबा में अल्लाह का बंदा हूं, खुदा नहीं हूं। वो अना खातमुन नबीयीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। वो अबी मुंजदिल फितनी, मैं उस वक्त भी था जब मेरे बाप आदम का खमीर गूंदा जा रहा था। मौलवी साहब निकलने नहीं दूंगा हदीस बोलकर सिर्फ, क्योंकि ये बुखारी मुस्लिम की शर्त का मसला है। ये तिरमिजी की सनद हसन नहीं है कि वह आदम बैन रूह वल जसद, ये अबी मुंजदिल बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है। और मैंने भी 5 मिनट लगाकर बताया कि ज़हाबी जिस हदीस की तौसीक कर दे उस पर सवाल खड़ा नहीं होगा। ये ज़हाबी की तौसीक के साथ ये अल्फाज हैं रसूलुल्लाह की शान में, वो अबी मुंजदिल फितनी, मुझे मक्का और मदीना में चलते देखने वालों, मैं तो उस वक्त भी था जब बशर अव्वल, इंसान अव्वल आदम का खमीर गूंदा जा रहा था, उस वक्त भी मैं मौजूद था। यह हदीस खुद एक दर्स का तकाजा करते। फिर आगे हुजूर फरमाते 3 बातें हो गई। सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, मैं कुछ बातें आपको बताऊं और बताऊं। सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, मेरे साहबा और मैं बताऊं मैं कौन हूं। साहबा ने कहा हाँ। फिर 3 शानें बयान की। अना दावत अबी इब्राहिम वो बिशारत ईसा व रुया उम्मी आमिना। पहले तीन ताजगी से बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कि अम्मी ने दूध के लिए भेजा था और शाह साहब ने पकड़ के मिलाद सुना दिया। आप आए मिलाद के लिए हैं, तेरा चेहरा ताजा रखना। बात बड़ी कीमती है, तकब्बुर से नहीं, हुजूर की शान से सुनना। पहले 3 शानें बयान की, इन्नी अब्दुल्ला व अना खातमुन नबीयीन व अबी मुंजदिल फितनी। फिर आमदन कसदन हुजूर कहते हैं सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, और भी बताऊं मैं कौन हूं। सुन रहे मेरे भाई? 3 शानें और सनद में पढ़ चुका हूं। फरमा अना दावत इब्राहिम व बिशारत ईसा व रुया उम्मी आमिना। फरमा मैं इब्राहिम की दुआ, जब उन्होंने खाना काबा बनाकर जब दुआ की थी वो मैं ही था। मैं ईसा की बिशारत
जो उन्होंने बनी इसराइल से कहा था, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादिन इस्मुहु अहमद, ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हें बिशारत देता हूं 28 पारा, मेरे बाद एक अजीम रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है। फरमाया वो मैं हूं। तवज्जो जरा दिल थाम कर इश्क अब सुनिए। फरमाया मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, मैं ईसा की बिशारत हूं। सिर्फ इब्राहिम की दुआ नहीं हूं, सिर्फ ईसा की बिशारत नहीं हूं, अपनी पाक मां आमिना का ख्वाब भी हूं। मैंने जमाना तालिब इल्मी में जब हदीस सुनी ना तो ऊला सानिया पढ़ रहा था, दिमाग कच्चा था। अपने उस्ताद के पास जाकर कहने लगा, मैंने पूछा हजरत जी ये सैयदा आमिना नबी है? बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे एक चपेट लगा कर कहा, तुझे ये शक कहां से गुजरा? मैंने कहा हदीस है, सरकार कह रहे मैं इब्राहिम की दुआ, वो तो नबी है। मैं ईसा की बिशारत, वो भी नबी रसूल है। और मैं अपनी माँ आमिना का ख्वाब, तो ये दोनों नबी, तो ये भी नबी है। तो मुझसे सूरह अंबिया की आयत पढ़ी, नहीं बेटा हजरत आमिना पाक नबी नहीं है, नबिया नहीं है। सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया हबीब हमने जितने रसूल भेजे सब मर्द हैं। तो बेटा मुझसे उस्ताद जी कहने लगे, बेटा औरतें नबी नहीं होती। अच्छा मुझे कहने लगे छोड़, तू ये मुझे बता, तुझे ये शक कैसे गुजरा कि हजरत आमिना, जल्दी जल्दी समझो बातें जरा तोड़ तोड़ के, तुझे शक कैसे गुजरा कि हजरत आमिना नबी है? मैंने कहा इसलिए कि उनका जिक्र नबियों के साथ हो रहा है। तो उनका चेहरा खिल गया, मुझे करीब किया, 5 रुपए तोहफे में दिए। बड़े इरफान वाली बात की तूने। मैंने कहा हजरत मैं तो तालिब इल्म हूं, अभी फाला फाला फालू वगैरह बैदुर्बू पढ़ रहे हैं, वो तो हदीस हमने बुजुर्ग से तकरीर में सुनी थी मिराज शरीफ में। तो जहन में आया, मुझसे कहने लगे बात बेटा बड़ी पक्की की तूने कि तुझे शक गुजरा कि आमिना पाक नबिया तो नहीं, जबकि मैंने कुरान पढ़ा कि औरत नबी नहीं होती। लेकिन तुझे जो शक गुजरा वो ये था कि वो नबी नहीं है लेकिन जिक्र हो रहा है। तो उन्होंने मुझे 5 रुपए दे के जोश में फरमाया बेटा वो नबिया नहीं है, लेकिन तेरी बात ने मुझे चमक दे दी कि समझदार है तू कि वो नबिया नहीं है, लेकिन शान वाली ऐसी है कि जिक्र नबी खुद उनका नबियों के साथ करते। आगे हदीस हुजूर कहते हैं वो रुइया उम्मी आमिना अल्लती रअत अन्ना उम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हिना वदअत लहू नूरा अदाअत लहा कुसूर शाम सुम्मा तलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइذनिही व सिराजन मुनीरा व क़ाल हाकिम हाज़ा हदीसुन सहीहुन व वाफ़क़हु ज़हबी क़ाइदन हाज़ा हदीसुन सहीहुन। हुजूर ने फरमाया जब मेरी मां ने कहा, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी जान कहने लगी कि मुझसे एक नूर निकला जिसकी रोशनी इतनी थी कि मैं मक्का में बैठी हुई थी, कई 100 मील दूर मुल्क शाम के महल्लात मैंने देख लिए। मैंने मौली साहब से पूछा नूर पर मुनाजरा करते हो, कहते नूर हिस्सी या हिदायती। तो मैंने कहा ये कौन सा नूर था जिसमें सारी दीवारें चमक रही थी? अभी तो कुरान आया नहीं हिदायत वाला नूर, और ये कौन सा नूर था जिससे सारा मक्का। अच्छा ये हदीस मैंने सुना दी आपको। इसके बाद एक बात थोड़ी सी करूंगा, गौर करना। ये हदीस मैंने हमारे 2 उसूल, पूरी बात नहीं करता, हमारे 2 उसूल, बाद लोग कहते हैं हमारे 2 उसूल अल्लाह और उसका रसूल, हमारे 2 उसूल। उस दोस्त को मैंने कहा हजरत तेरा दाढ़ी शरीफ बना लिया आपने क्योंकि साइज लंबी, तो हाँ कहने का, मैंने कहा आपके 2 उसूल है, कहने का, मैंने कहा हदीस आप देखिए। मैंने कहा नीचे ज़ाबी की तौसीक भी है, सनद छोड़ दें आप। कहने लगे रावी को देखा हूं। तो मैंने कहा रावी से क्या होता है? कहने का रावी को देखते। मैंने कहा रावी को घर ले जाता। इधर भी एक जरा लुकमा दे रहा हूं आप जरा सा, रावी देख रहा हूं। मैंने कहा हुजूर की अजमत देख पहले। थॉट जहां थॉट बिगड़ती है वहां नतीजा बिगड़ता है, और हमारा थॉट दे। हमने कहा रावी को छोड़ो हुजूर की शान देख।
कहने लगा रावी। मैंने कहा चिंची में बिठा के घर ले जाए, रावी घर ले जाए। कहने लगा रावी। मैंने कहा रावी का क्या करेगा? कहने लगा रावी देखूंगा। मैंने कहा रावी को नहीं देख, हुजूर की शान को देख। कहने लगा ये नतीजा कहां से निकाला? मैंने कहा सिद्दीक अकबर से। उन्होंने रावी का थोपड़ा नहीं देखा, बात में राज को कबूल कर लिया। रावी सामने काफिर था, चाहते तो हुजूर से पूछते रावी काफिर है, रिवायत तो मरदूद होगी। उसके मुंह पर चढ़कर कहा ला उसद्दिक़ु फीमा अबदु मिन ज़ालिक, मेरे हुजूर इससे बड़ी बात करते तो अबू बकर मान लेता। हुजूर को मेराज हुई, ये हुजूर से नहीं सुना, अबू जहल से सुना। रावी काफिर है, शान हुजूर की है। सुन्नियों ने कहा बे रावी को तो घर ले जा, हम हुजूर की अजमतें देखेंगे। बात समझ रहे? थॉट। नाराज नहीं होना, आपने हमारे खिलाफ कहा। मैंने कहा आप ऐसा करते हैं? कहने मैंने चाहिए क्यों? देखो बार बार वो नाराज हो जाते हैं। आप देखो हमारे पहली दफा लाहौर में हमारे इलाके में हमारे खिलाफ बातें कर रहे हो। मैंने कहा तुम हुजूर की जिक्र के खिलाफ साजिश करते हो? कहने नहीं। मैंने कहा बैठो चाहिए। मैं तो एक आम बात कर रहा हूं माशरे की। और इन दोस्तों की एक आदत है, ये एक अलार्म लगाते हैं अपने साथ, क्योंकि कौम को 3 बातें बड़ी कड़क सिखाते हैं, शिर्क, बिदअत, गुलूव। हाय हाय वक्त होता तो मैं कुछ करता। और इनको ये आदत है, अवाम को इतना ट्रेन कर दिया है कि हर 10 मिनट की तकरीर के बाद कहते हैं ये मसला शिर्क है, ये बिदअत है, गुलूव है। अगर 11 मिनट होती ना तो अवाम को शौक होता है, लगता है मौलाना बरेलवी हो गए। नहीं समझे आप? इज्जत नहीं लिया आपने। यानी ये 3 जुमले बड़े रटे, शेर हर, जैसा भी थोड़ी सी तकरीर की ना, सांस ली, अच्छा ये शिर्क है, तो लोग कहते हैं हाँ मुवाहिद है अपनी जमात की। थोड़ी देर ये बिदअत है, अपने गुलूव करते हैं। अगर इन्होंने 11 मिनट या 10 मिनट के बाद एक दफा अगर दोबारा अपना कौल शिर्क वाला नहीं दोहराया या बिदअत और गुलूव वाला, तो फिर इनके लोग दूसरे कहते हैं कि रात मिलाद वाली तकरीर का अमल तो नहीं होगा, बरेलवी तो नहीं हो गया। तो ये नफ्सियाती दर्द। तवज्जो है मेरे दोस्तों, बात को समेटते हैं। मैंने हदीस ले जाकर एक को दिखाई। मैंने कहा हजरत हदीस देखें, रावी नहीं देखना। अभी बात हो चुकी है, ठीक है जी, रावी नहीं देखना। मैंने कहा ये हदीस आप कब पढ़ेंगे? देखो पूरा यही मिलाद है जो हम कह रहे हैं ना, मिलाद ये इसमें लिखा हुआ है। हुजूर ने अपनी वालिदा का जिक्र किया, अपनी पैदाइश का जिक्र किया, पैदाइश के वक्त हुजूर शक्ल नूर में जाहिर हुए। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा यही मिलाद है। मौलाना पढ़ेंगे कब? करेंगे वो रमजान में पढ़ूंगा। तो मैंने कहा 8 रकात तरावी पर दलील कब पढ़ेंगे? तवज्जो है। मिसाल के तौर पर अगर एक मौलाना लाहौर में गर्मी बड़ी ज्यादा हो और गर्मी में, मैंने कहा भाई हदीस आप मिलाद वाली कब पढ़ेंगे? रबीउल अव्वल में तो पढ़ते हैं, कब पढ़ेंगे? कहेंगे मैं इसको जो ना बकरा ईद के दिन पढ़ूंगा। तो मैंने कहा 4 दिन की कुर्बानी कब साबित करेंगे? 4थे दिन की। वो जुमा तो निकल जाएगा, तो कोई नाजायज है ये हदीस रमजान में नहीं पढ़ी जा सकती? दलील भाई हदीस है जब भी पढ़ी जाए। ये ऐसे ही है जैसे एक मौलवी साहब जुमा पढ़ा रहे थे रमजान में और कहने लगे हजरात बकरा मंडी जाओ बकरा लेने के लिए, तो बकरे के अंदर 4 नक्श देखना, कान कटे हुए ना हो, आंखों से अंधा ना हो, पांव टूटा हुआ ना हो, दांत निकले हुए ना हो। सारी मस्जिद के लोग कह रहे हैं मौलाना चल रहा रमजान है, मसला कुर्बानी का बयान। कुछ समझे आप? मसला नहीं समझ रहे? ये मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ समझो। इसमें बहुत सी चीज, ये थॉट की गलती कहां लगती है। फारिग हुए तो 2-3 दोस्त मौलाना कहते अरे मौलाना आज गर्मी बता यार, आज ऐसी भी काम नहीं कर रहा था, बस क्या करे बाबड़ा वाले। कहने तबीयत तो ठीक थी आज? कहेगा हाँ ठीक है, शुगर भी ठीक था? कहेगा हाँ वो तो इंसुलिन लगा कर मैं आया था, और सुबह फजर में फिर खाता कुछ नहीं हूँ, तो इसलिए रमजान शरीफ में जनाब जो है कि वो मुझे मसला नहीं रहता। उन्होंने कहा रमजान में आप पता है आप तकरीर क्या कर रहे थे? कहा क्या? कुर्बानी के मसाइल बता रहे थे। अब मानना नहीं है ना तो गलती नहीं मानना। कोई नाजायज है क्या? कुर्बानी का मसला शरई नहीं है क्या? यहां नहीं बनाया जा सकता? तो उसने कहा भाई अगर यहां बताएगा तो कुर्बानी के दिनों में ज़कात का मसला बताएगा, कुर्बानी के दिनों में रोजे का मसला बताएगा। मैंने कहा ये जो हदीस है कि मैं मेरी मां आमिना का मैं ख्वाब, मैं इब्राहिम की दुआ, मैं ईसा की बिशारत, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने कहा कि मुझसे नूर निकला। मौली साहब पढ़ी तो ये रमजान को भी जाएगी, लेकिन पढ़ी उस वक्त जाएगी जिस महीने में हुजूर आए हैं।
चारों रबीउल अव्वल का जुम्मा तूने वजू के मसले पर लगाया। काश एक जुम्मा इस हदीस को पढ़ने लग जाता ताकि लोगों को पता चल जाता कि नबी हमारे बड़ी शान। बस तकरीर खत्म हो रही है, यह आखिरी नुक्ता मेरे दोस्तों। अभी तो मैंने सिर्फ एक कैफियत को बदला है, तो आप समझ रहे हैं नतीजा फिर बिदत का क्यों आता है। पीछे थॉट खराब है। कितनी गलतियां आप देखें, कितनी गलतियां। कहते देखो भाई महफिल हम करेंगे, लेकिन मैंने कहा फिर मौलाना मिलाद को क्यों नाजायज कहते हो। कहने का इसलिए कि तुम चिरागा करते हो, तुम झंडे लगाते हो। मैंने कहा तुम ना लगाओ, इसमें बिदत। ये मसला जरा सुनिए, बड़ा कीमती है, इस पर इन बुजुर्गों की पूरी बुनियाद खड़ी है। कहने लगे मौलाना, मुफ्ती साहब हुजूर को कहने लगे, तो हम जुमे में कह रहे थे कि जो चरागा करेगा उसको सवाब मिलेगा, जो झंडा लगाएगा सवाब मिलेगा। मैंने कहा है कि बस यही बिदत है, यही बिदत है। 2 मिनट की गुफ्तगू जरा सुनिए। हमने कहा कैसे। कहने लगे तवज्जो से सुनना इनका उसूल। कहने लगे जो चीज सवाब की है ना, वो नबी ने उसको मेंशन कर दिया है, और नबी की वफात के बाद किसी नई ईजाद पर सवाब की नियत करना बिदत है। ठीक है, तो ये चरागा चाइना ने बनाया, अब तूने इस पर सवाब की नियत की। तो मैंने कहा ये तेरे मस्जिद का लाउड स्पीकर दौरे साहबा में बना था। तवज्जो तवज्जो। आपकी जब मस्जिद बन रही थी तो आप कह रहे थे हजरात मस्जिद में पंखे चाहिए, और जो पंखा देगा उसके अब्बा की कब्र रोशन हो जाएगी। मैंने कहा अबे भाई हमारा चिराग अगर चाइना से आया है तो ये पंखे कहां से आए हैं। तू जो इस पर सवाब की नियत कर रहा है, अगर मौली साहब ये कह हजरात देखो ये पंखा जो है ना, बड़ी तवज्जो से सुनिए, मैं आपकी वजह से थोड़ा लंबा कर रहा हूं, बस इधर खत्म। हजरात ये पंखे की जरूरत मस्जिद में है, और लाहौर में सर्दी ज्यादा होती है तो हीटर की भी जरूरत है, लेकिन हीटर और पंखा ये आज की इजाद है, सवाब कुछ भी नहीं मिलेगा। मस्जिद में लगा लो तो चौधरी साहब खड़े होकर कह मौलाना फिर अपनी जेब से लगा दो, जब सवाब नहीं मिलना तो मैं क्यों लगाऊं। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों। अब बिदत का मसला क्या होगा जरा गौर करना। ठीक है, मसला तो अब क्या बन रहा है जरा गौर कीजिए आप इस मसले को। अगर मौली साहब ये कहें हजरात मुझे नमाज पढ़ानी होती है, मेहराब में गर्मी होती है, पंखा लगा दें, सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि नई ईजाद पर सवाब की नियत करना बिदत है। बरेलवियों को हम यही कहते रहते हैं। तो उसने कहा मौली साहब 10,000 का पंखा है और मिलना सवाब भी नहीं है, तो अपनी जेब से लगा लो। लेकिन ऐसा नहीं होता। मौली साहब के हजरात मस्जिद के काम में बड़ी नेकियां हैं, पंखा लगाइए अल्लाह के नाम पर लगाइए, अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अम्मी के सवाब के लिए लगाइए, अब्बा के सवाब के लिए लगाइए। गर्मी बहुत है, एयर कंडीशन लगाइए, आपके अब्बा की कब्र को ठंडक पहुंचेगी। सन्नी ने कहा अबे मेरे चिरागों पर बिदत का फतवा। वजह क्या? बाद में पैदा हुए हैं, चाइना से बनकर आए हैं, सवाब की नियत नई ईजाद पर नहीं हो सकती। तो भाई ये भी तो चाइना से बना है, इस पर सवाब की नियत कैसे? कह लगे नहीं नहीं, सवाब की नियत मैंने पंखे पर नहीं की, बचना है। तो मैंने कहा बोल तो पंखे का रहे थे। कह लगे नहीं, पंखा चलेगा, हवा आएगी, नमाजी को ज़ौक़ मिलेगा। तो नमाजी को ज़ौक़ देना ये नस से साबित है। तो नियत हमारी सवाब की पंखे पर नहीं है, नमाजी को ज़ौक़ देने पर है। मैंने कहा हाथ मिला। नियत हमारी चरागों पर नहीं है। जब चरागा जलेगा, रोशनी होगी, अजमत मुस्तफा बढ़ेगी और दिलों में आएगी, तो सवाब की नियत उस अजमत पर है, चरागे पर नहीं है। बात मैं यहीं पर खत्म कर देता हूं मेरे दोस्तों। ये मैंने आपके सामने मिलाद के चंद कवानीन पढ़े। मिलाद शरीफ हुजूर के जिक्र का नाम है, हुजूर की शान और अजमत का नाम है, मकाम और अजमत का नाम है। इसको बिदत बनाने के जितने उसूल जिन्होंने बनाए हैं वो खुद नहीं बच सकते। इस पर कई अहादीस अभी बुखारी शरीफ की पढ़ी जा सकती है। सरकार ने मिलाद किया, मैंने हदीस पढ़ दी, लेकिन सरकार ने एक काम को हराम और नाजायज करार दिया। ये सब करते हैं। बताऊं क्या? हुजूर ने फरमा पक्की मस्जिद नहीं बनाना। ये जरा एक नुस्खा अपने हाथ में ले लीजिए, फिर कभी मुलाकात होगी। बुखारी शरीफ तालीफ किताबुल मसाजिद, तवज्जो करना।
लाखों रुपए की बात फुकड़ में बता रहा हूं, जरा गौर करना। हुजूर फरमाते लतुज़ख़रिफ़ुन्ना कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद वन नसारा, मेरी उम्मत मस्जिदों को ऐसे सजाएगी जैसे यहूद और नसारा अपनी इबादत खाह को सजाते हैं। अबू दाऊद में आ जाए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं हज़रत अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला वमा उमिरतु, ऑर्डर है, अमर है, शरीयत है, मैं तुम्हें मना करता हूं अन तशीदिल मसाजिद, मस्जिदों में कलर नहीं करना। अबू दाऊद की हदीस है, रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हवाला गलत है मुझे तलब कर लिया जाए। वमा उमिरतु बितशीदिल मसाजिद, मस्जिदों में पलस्तर नहीं करना। मैंने कहा मौलवी साहब मिलाद से तो खुदा ने मना नहीं किया था, जिससे मना किया था उतनी बड़ी मस्जिद बनाई। हुजूर ने मना किया मस्जिदों में कलर नहीं करना, मस्जिदों को संवारना नहीं, और तुम लोगों को कहते हो ये कालीन अफ्रीका से आया है, तुर्की से आया है। मैंने कहा जिस करोड़ों रुपए के बने हुए मिंबर पर मिलाद के खिलाफ बात करते हो ना, हुजूर ने इससे मना किया था। हदीस सुन ली, आप कहेंगे यार इसका हल क्या निकलेगा। इनके आखिरी जमाने के मुहद्दिस अनवर शाह साहब काश्मीरी फ्यूजुल बारी में लिखते हैं कि यार बात तो ठीक है, हुजूर ने मना तो किया है, लेकिन आपने कहीं इनकी मस्जिद मट्टी वाली देखी है? बोलो ना, हम बिदती हो गए। जिससे मना किया वो रज बच के कर रहे हैं, और जिसको कहा उस पर बिदत। आज तक आपने इन दोस्तों की मस्जिदें मट्टी की देखी है? बड़ी बड़ी देखी है ना। तो अनवर शाह साहब अपनी किताब फिजुल बारी शरह बुखारी में जब इस हदीस पर तशरीह लाते हैं, कहते हैं हाँ हुजूर ने मना तो किया था, लेकिन जरा देखो अज़्ज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात, कभी कभार जरूरी काम होने की वजह से हराम को भी जायज करना पड़ता है। जैसे ये उसूल ठीक पढ़ रहे हो, लेकिन अब देखो जब अपने पर बात आई, ये मिलाद पर नहीं लाएंगे उसूल, ये अपने पर। अब गौर करना, कहते देखो जब लोगों की कोठियां मजबूत बनना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी बनना शुरू हो गई, अब लोग किसी की इज्जत उसकी कोठी उसके बंगले से करते हैं। अगर अल्लाह का घर उसी तरह मट्टी का रहे, बात यहां पर बड़ी एंड हो रही है पूरी तकरीर की, तो अल्लाह का घर अगर मट्टी का रहे तो लोगों के दिलों में किसी की अजमत उसकी गाड़ी और घर से आती है। अब अगर खुदा का घर मट्टी का हो तो लोग तो ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ते, उससे अल्लाह की अजमत भी जाएगी। तो लिहाजा मैंने कहा नहीं साहब मना क्यों किया? अरे कह रहे नहीं हदीस, ये हदीस ना फैलाओ। मैंने कहा मना किया है। मैंने कहा तुम जो मिलाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मैंने कहा क्यों मना किया, सहाबा ने क्यों पुख्ता नहीं किया? कहने लगे यार देखो सहाबा को इमारत की जरूरत नहीं थी, वो नफ्से नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको नए एडिशन की जरूरत नहीं। मैंने कहा यार सहाबा को जुलूस और चिरागों की जरूरत नहीं थी, वो हुजूर से नफ्से मोहब्बत में इतनी अकीदत करते थे कि वो जरूरत थी। हमारे एतबार से एडिशन की जरूरत पड़ जाती है ताकि मोहब्बत जिंदा हो जाए। मैंने कहा जो जवाज पक्की मस्जिद पर आएगा वही जवाज महफिल मिलाद के ऊपर आ जाएगा। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलादुन नबी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नासी अजमाइन, तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुस्तफा उसके नजदीक उसके बाप से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसके बेटे से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसकी औलाद से ज्यादा, वन नासी अजमाइन, और हर वो रिश्ता जो इज्जत और कदर से देखा जाता है उससे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और महफिल मिलाद क्या है? उस मोहब्बत की मश्क का नाम है खुदारा। आज दहरियत और इल्हाद हमारी तालीमी इदारों में घुस चुका है, इसको फतवों का निशाना न बनाएं। मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया है, क्योंकि अगर ये महफिल की महफिलें फतवों का निशाना हो जाएगी तो बच्चों को मुसलमान रखने का हमारे पास और कौन सा ईमानी ऑक्सीजन होगा। इसी वजह से मैंने आपके सामने तफसीली तकरीर करने के बाद बजाय डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात की है कि जो लोग मिलाद पर हमलावर होते हैं, या तो शुगर बढ़ गई है या ब्लड प्रेशर हाई हो गया है कि ढूंढ रहे हैं लेकिन खबर नहीं। लेकिन ये वो मुबारक जिक्र है, अगर ये जायज नहीं है तो फिर क्या जायज है? अल्लाह आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। तकरीरें आप सुनते रहते हैं, मैंने कानून और डाउट को आपके सामने वाज़ेह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने मेहमानों की हिफाजत और यकीन के दर्जे पर पहुंचाने की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल।
ख्वाजाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना तमाम अब आप तशरीफ रखें, दुआ होगी, उसके बाद बाहर लंगर शरीफ का तमाम होगा। बैठ जाएं सब। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह अला हुस्नुत तौफीक व अस्तगफिरुल्लाह अला तक़सीर। अल्हम्दुलिल्लाह अला हुस्नुत तौफीक व अस्तगफिरुल्लाह अला तक़सीर। अल्हम्दुलिल्लाह अला हुस्नुत तौफीक व अस्तगफिरुल्लाह अला तक़सीर। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुल्लाह के उस करीम मालिक ने खास करम और एहसान मेहरबानी फरमाया, हमें अपना जिक्र और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक मेहरबानी बख्शी। करीम मालिक जो कुछ जिक्र रोज़गार महफिल पाक में नात खानी, बयान, तबरक, लंगर तमाम का स्वाब तेरी मुकद्दस बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में तोहफ़तन, नजरानतन, अक़ीदतन, अदबन, एहतरामन पेश करने कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ और वसीला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान, मुस्लिमीन, मोमिनात, मोमिनीन, औलिया इकराम, औलिया इज़ाम, सहाबा इकराम, शहदा करबो बला, हसनैन, करीमैन, या अल्लाह जी तमाम की पाक रूहों को उसका स्वाब पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। तमाम सलासल के बुजुर्गान दीन, सिलसिला अलिया, कादरिया, कलंदरिया, चिश्तिया, नज़ामिया, सोहरवर्दिया, नशाइया, तमाम बुजुर्गान दीन की रूह को उसका स्वाब पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। हाज़रीन मजलिस में जिस किसी के भी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, वालिदैन इस दुनिया से कूच करके उनकी रूहों को पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। करीम मालिक हम सब की नेक हाजात को अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। करीम मालिक जो मांग सकें अता फरमा, जो नहीं मांग सकें बिन मांगे अता फरमा। करीम मालिक हम सब के ऊपर अपना खास फजलो करम और एहसान मेहरबानी फरमा। या अल्लाह जी मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा, मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब फरमा। या अल्लाह जी कर्जदारों को कर्ज से खलासी फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। करीम मालिक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। करीम मालिक हाजी मून साहब के जितने भी दोस्त अहबाब ने इस महफिल पाक में खिदमत की, करीम मालिक उनकी खिदमत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह जी जो मांग सकें अता फरमा, जो नहीं मांग सकें बिन मांगे अता फरमा। या रब्बा मोहम्मद अली ज़हरा, या रब्बा हुसैन हसन आले अबा, किस लुत्फ़ बरा हाजतम दर्द सराब मिन्नत खलक या अली आला। या रब्बत तफ़ैल रसूल सकलैन वज़ बहर गज़ाओ कनिंदा बद्र हुनैन, इसियान मराद हिस्सा कुंदरा रसातनी में बहसन व बख्शनी में बहुसैन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।